का सबसे रहस्यमयी देश, जहां टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, जहां खाना इतना वैरायटी वाला है कि स्वाद भूल जाओगे, जहां हर साल करोड़ों लोग गरीबी से अमीरी की ओर निकल जाते हैं और जहां की लड़कियां अपने लुक्स और डिसिप्लिन से पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं। आज हम बात करेंगे चीन की, एक ऐसा देश जो जितना पावरफुल है उतना ही अनदेखा भी। तो चलिए करते हैं एक वर्चुअल ट्रैवल, चाइना की गलियों से लेकर बुलेट ट्रेन तक। चीन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मोबाइल, टिकटॉक, MI या फिर सिर्फ पॉपुलेशन? लेकिन चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जहां 1990 में लोग साइकिल से चलते थे, आज उनके पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। चीन का GDP आज करीब $18 ट्रिलियन के करीब है। हर दिन नया मेट्रो स्टेशन, हर हफ्ते नई हाईवे लाइंस। चीन अभी भी बन रहा है। चाइना का टोटल एरिया है 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये है रशिया, कनाडा, USA के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश। लेकिन सबसे क्रेजी बात ये है कि पिछले 60 साल में पहली बार जनसंख्या घटनी शुरू हुई है। चीन में 1980 से लेकर 2015 तक एक बहुत ही विवादास्पद नियम चला, एक बच्चा नीति। मतलब एक जोड़ सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकता था। इसकी वजह से पॉपुलेशन तो कंट्रोल हुई, लेकिन अब चीन में बूढ़ों की संख्या बढ़ गई और युवा वर्ग कम हो गया। सबको लगता है कि भारत अब सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हो चीन की जनसंख्या अभी भी भारत से ज्यादा कंट्रोल में और स्टेबल है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको चीन जाने पर सबसे पहले दिखेगी, खाना। चाइनीज फूड यानी सिर्फ नूडल्स और मंचूरियन। असल में चीन का खाना रीजन वाइज इतना अलग होता है कि आपको लगेगा आप हर जगह अलग देश में हैं। सिचुआन प्रोविंस, यहाँ का खाना बेहद स्पाइसी होता है। बीजिंग, पीकिंग डक जो कि शाही डिश मानी जाती है। स्ट्रीट फूड, स्कॉर्पियन से लेकर फ्राइड आइसक्रीम तक यहाँ सब मिलता है। फन फैक्ट, चीन में चॉपस्टिक्स से खाना ना आए तो लोग आपको घूरेंगे, और अगर आपने प्लेट में खाना छोड़ दिया वो डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। चाइनीज लोग हर चीज को यिन या यांग टाइप मानते हैं, यानी कुछ खाने शरीर को गर्म करते हैं और कुछ ठंडा। तिबेटान और इनर मंगोलिया में लोग चाय में दूध नहीं, नमक और मक्खन डालते हैं। इसे कहते हैं बटर टी। स्वाद अजीब होता है लेकिन बॉडी हीट के लिए जबरदस्त है। डेजर्ट में यहाँ आपको मिलेगा मीठे चावल, बीन्स का जैम और तिल वाली मिठाइयाँ। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर चीजें मीठी होते हुए भी उतनी शुगरी नहीं होती जितनी हमारी मिठाइयाँ। चीन का फेमस हॉट पॉट में आपको एक बड़ा बर्तन मिलेगा खौलते हुए सूप का, और आप खुद अपने मीट, वेजिटेबल्स, नूडल्स उसमें पकाओ और खाओ। कुछ लोग इसमें 10 से ज्यादा सॉस डालते हैं। अब सोचो, एक देश जहां लोग स्कॉर्पियन खाते हैं, अंडे काले होते हैं और चाय नमकीन होती है। क्या आप ऐसे खाने के लिए तैयार हो? कमेंट में बताओ कौन सी चीनी डिश आप ट्राई करना चाहोगे। अब आप सोचो, इतना बड़ा देश है, लोग ट्रैवल कैसे करते होंगे? वेल, चीन में है दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क, बुलेट ट्रेन, जहाँ आप बीजिंग से शंघाई सिर्फ 4.5 घंटे में पहुँच सकते हो। 1300 किलोमीटर दूर, लगभग 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। हाई स्पीड नेटवर्क, ट्रेन्स में वाईफाई, खाना, एंटरटेनमेंट सब कुछ मिलता है। चीन में कुछ मेट्रो स्टेशंस इतने बड़े हैं कि उनमें शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स भी होते हैं। चीन बना रहा है maglev ट्रेन जो हवा में तैरती है। टेस्ट में इसकी स्पीड गई थी 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक। मतलब दिल्ली से मुंबई सिर्फ 1.5 घंटे में। शंघाई मेट्रो का नेटवर्क है 831 किलोमीटर लंबा, दुनिया का सबसे लंबा। चीन के कई स्मार्ट शहरों में AI चालित ड्राइवरलेस बसें और रोबोट टैक्सी चल रही हैं। आप ऐप से बुलाओ, राइड लो और बिना किसी बंदे के सेफली पहुंच जाओ। चीन में QR कोड वाली साइकिल्स हर गली में मिलती हैं। कोई स्टेशन नहीं, बस स्कैन करो, राइड करो और कहीं भी छोड़ दो। अब तो कुछ ई-बाइक्स खुद रिटर्न भी हो जाती हैं। 2024 में चीन ने अपना पहला फ्लाइंग ड्रोन टैक्सी ट्रायल किया है, जो बिना पायलट के उड़ेगा और 2 लोगों को ऊपर से ऊपर पहुंचा देगा। अब सोचो, इंडिया में अभी हम बुलेट ट्रेन के ख्वाब देख रहे हैं और उधर चीन वाले हवा में उड़कर ऑफिस जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी तारीफ VOH भी कर चुका है, चीन की मेडिकल टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सिस्टम। चीन में हर बड़ा शहर खुद का एक मॉडर्न स्मार्ट हॉस्पिटल चला रहा है। AI से चलने वाली सर्जरी मशीनें, वर्चुअल डायग्नोसिस और मेडिकल रोबोट्स, ये सब यहाँ आम बात है, जो MRI, एक्सरे और CT स्कैन को देखकर 5 सेकंड में रिपोर्ट निकाल देते हैं, वो भी 95% एक्सेसिटी के साथ। कुछ हॉस्पिटल्स में डा विंसी सर्जिकल रोबोट से सर्जरी होती है, जहाँ इंसान हाथ नहीं लगाता, मशीन ही पूरी सर्जरी करती है। चीन ने सिर्फ 10 साल में रूरल एरियाज में 95% लोगों को मेडिकल एक्सेस दे दिया, वो भी सस्ती कीमतों पर। आपको लगेगा कि गांव में तो क्लिनिक भी ढंग से नहीं होता, लेकिन चीन ने लगभग हर गांव को टेलीमेडिसिन सिस्टम से जोड़ दिया है, जहां लोग मोबाइल से डॉक्टर से बात कर सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं
और प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जेनेटिक्स पर आधारित पर्सनल मेडिसिन बनती है, यानी आपका डीएनए देखकर डिसाइड होता है कौन सी दवा आपके लिए बेस्ट है। इसे कहते हैं प्रिसिजन मेडिसिन। जब हम सोचते हैं कि मेडिकली सबसे आगे अमेरिका है, तब चीन दुनिया को पीछे छोड़ रहा है, डॉक्टरों से नहीं, डाटा से। अब आते हैं एक स्लाइटली फन टॉपिक पर, चीनी गर्ल्स। बहुत लोग सोचते हैं कि चाइना की लड़कियां सिर्फ लुक्स के लिए फेमस हैं, लेकिन ये आधा सच है। यहाँ की लड़कियां सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि हाईली एजुकेटेड और टेक सैवी भी होती हैं। कई बड़ी कंपनियों में महिलाएं सीईओ, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं। चीन की लड़कियां ब्यूटी को डिसिप्लिन से जोड़ती हैं। रोज स्किन केयर, मार्शल आर्ट्स और इवन ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स, ये उनकी डेली लाइफ का हिस्सा है। कुछ चाइनीज गर्ल्स डेली आईलिड टेप यूज करती हैं, जिससे आईज बड़ी और ड्रीमी दिखें, और कुछ नोज शेपिंग टूल्स पहनती हैं घर में। इनकी ब्यूटी सिर्फ फेस तक नहीं, हर लड़की का ड्रेसिंग सेंस इतना एस्थेटिक होता है कि हर गली जैसे पिंटरेस्ट बोर्ड लगती है। चीन की लड़कियां सोशल मीडिया के लिए हर दिन नया आउटफिट पहनती हैं, और कुछ ऐप्स तो हैं जहां आप अपने कपड़े रेंट पे ले सकते हो, सिर्फ फोटो के लिए। चाइना में स्कूल गर्ल्स के यूनिफॉर्म इतने एस्थेटिक होते हैं कि उन्हें लोग बाहर भी पहनते हैं, कैजुअल आउटफिट की तरह। बीजिंग और शंघाई की स्ट्रीट्स ऐसी लगती हैं जैसे हर कोई किसी फैशन शो में जा रहा है। चीन की लड़कियां ड्रेसिंग को एक तरह की सेल्फ एक्सप्रेशन मानती हैं। हर आउटफिट उनका मूड, स्टेटस और वाइब दिखाता है। सिर्फ लड़कियां नहीं, चाइनीज बॉयज भी लेयरिंग एक्सपर्ट्स होते हैं। टर्टल नेक, शर्ट, मतलब हर दिन ऐसा लग रहा जैसे वोग मैगजीन शूट कर रहे हों। चाइना की सभ्यता 5000 साल पुरानी है, और ये दुनिया की इकलौती बड़ी कल्चर है जो आज भी लगभग ओरिजिनल रूट्स के साथ चल रही है। अब सोचो, एक ऐसा देश जहां एंशिएंट टेम्पल्स और मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स एक साथ मिलते हों, जहां लोग आज भी परंपरा को मानते हैं लेकिन फुली मॉडर्न भी हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन होता है। इस एक फेस्टिवल में मार्शल आर्ट्स, शाओलिन मंक्स की ट्रेनिंग देखकर आप दंग रह जाओगे। हर चाइनीज न्यू ईयर पर करीब 30 करोड़ लोग अपने गांव जाते हैं। इसे कहते हैं चुन्युन, और ये होता है दुनिया का सबसे बड़ा एनुअल माइग्रेशन। और हाँ, टिकटॉक और वीचैट जैसी एप्स का ओरिजिन भी यही है। चीन में स्कूल गोइंग बच्चों को कोडिंग, एआई और रोबोटिक्स सिखाई जाती है, वो भी प्राइमरी क्लास से। जहां इंडिया में नमस्ते किया जाता है, वहां चाइनीज लोग हल्के से झुककर ग्रीट करते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे शांत और क्यूट जानवर असल में एक पावरफुल नेशनल सिंबल है, और वो किसी और का नहीं, चीन का नेशनल एनिमल है। चाइना का नेशनल एनिमल है जायंट पैंडा, एक ऐसा जानवर जो दिखता है जैसे नेचर ने खुद फोटोशॉप किया हो। ब्लैक एंड व्हाइट फूर, टेड्डी जैसा लुक और वाइब्स एकदम चिल। जायंट पैंडा सिर्फ चाइना के जंगलों में मिलता है। सिचुआन, शांशी और गानसू के डेंस बैम्बू फॉरेस्ट्स में पैंडा दिन भर सिर्फ बैम्बू खाता है, लगभग 14 घंटे तक, और फिर सो जाता है। जायंट पैंडा चीन में शांति, दोस्ती और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे चाइना ने बनाया अपना नेशनल एनिमल। तो दोस्तों, ये था चीन का वो रूप जो आपने शायद कभी नहीं देखा। एक देश जो हर सेक्टर में रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जहां प्राचीन संस्कृति, आधुनिक टेक और ह्यूमन पावर मिलकर बना रहे हैं एक नया फ्यूचर चाइना। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपको ऐसे ही ट्रैवल पल्स नॉलेज से भरे वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदगी घूमते रहो, सीखते रहो।